हेलो डियर स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने क्या पढ़ लिया था? टिल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ लिया था। उसका यूज़ हम आज राउल्ट लॉ में करेंगे। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड ए, कोई लिक्विड है, लिक्विड बी, एट द टेम्परेचर टी। एट द टेम्परेचर डी ये कोई वेपर बना रहे हैं हमारे पास, ये भी कोई वेपर बना रहा है हमारे पास। तो इन वेपर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर पी नॉट है, इन वेपर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर पी नॉट बी। हम ये कह सकते हैं कि फॉर प्योर लिक्विड ए एट द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज पी नॉट ए, फॉर लिक्विड बी, फॉर प्योर लिक्विड बी वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर पी नॉट बी। अगर क्या हो हम इन दोनों लिक्विड को मिला दें, ठीक है। हम मिसिबल लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं। दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मिसिबल, इमिसिबल। दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। मिसिबल जो कंपोनेंट जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, उनको मिसिबल बोलते हैं। कंपोनेंट जो आसानी से नहीं मिलते हैं उनको इमिसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो हम जनरली किसके बारे में बात करते हैं? मिसिबल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो हमने जब यहाँ पर मिलाया, इस मिसिबल मिक्सचर को बनाया, तो ए और बी आपस में मिल चुके। तो कहने का मतलब ये है कि क्या अब ए जो है वो पी नॉट ए लगाएगा, बी जो है क्या वो अभी भी पी नॉट बी लगाएगा उसी टेम्परेचर पर, या फिर हम ये बोल दें क्या पी टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के बराबर होगा। ये सवाल अब उठते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक बात है, ये गलत है। ठीक, क्यों गलत है इसका मतलब समझते हैं। लेट्स से जब प्योर लिक्विड था तो इनके बीच, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन था वो ए अट्रैक्शन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो बी अट्रैक्शन। अब ये मिसिबल मिक्सचर बना रहे हैं तो लेट्स से इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ए बी अट्रैक्शन। नाउ देयर इज सम अट्रैक्शन, ओके, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द ए एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बी बी। इज इट और नॉट? हाँ, हम इसको आगे पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। वो अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं प्योर ए के वेपर प्रेशर पर एंड प्योर बी के वेपर प्रेशर पर अफेक्ट डालेंगे। कुछ उनको डिफर करेंगे ओरिजिनल से। तो पी टोटल जो रहेगा, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए जो रहेगा पी नॉट ए से डिफरेंट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी जो रहेगा पी नॉट बी से डिफरेंट होगा, और पी टोटल जो होगा ये नहीं होगा। तो क्या होगा? इस चीज़ को राउल्ट ने समझाया। ठीक है, इस चीज़ को राउल्ट ने समझाया और बहुत अच्छे से समझाया। क्या बोला? इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। जैसे कि मान लीजिए आपने ए को मिलाया, यहाँ पर ए को मिलाया, एन मोल मिलाए ए के, एन बी मोल मिलाए बी के। ठीक है, प्योर फॉर्म में, इन प्योर फॉर्म ए का वेपर प्रेशर है आपके पास पी नॉट ए, बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन आपके पास कितना हो गया? ए का मोल फ्रैक्शन आपके पास हो गया Na अपॉन Na प्लस एन बी। बी का मोल फ्रैक्शन आपके पास कितना हो गया? एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। इज इट और नॉट? ठीक बात है। तो क्या कहता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर। नाउ द पी ए इन द सॉल्यूशन, पी ए यहाँ पर ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, जो कि पी नॉट ए और पी नॉट के इक्वल नहीं होगी, तो कुछ अलग होगी। लेट्स से दैट इज पी ए एंड लेट्स से दैट इज पी बी, एंड द पी टोटल वुड बी न्यू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो वो पी ए क्या होगा? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अंडरलाइन दिस लाइन, इन मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक बात है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। Similarly, PB
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये बात समझ में आई? तो हम क्या बोल दें कि पी टोटल जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, पी ए प्लस पी बी एंड पी टोटल वुड बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इज इट और नॉट? हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं अगर ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उनके मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स बी, तो पी टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी 1 माइनस एक्स ए। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी हमारे काम आता है। तो हम क्या बोल देंगे, द पी नॉट ए प्लस नॉट पी नॉट ए, इट विल बी पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, दिस इज द पी टोटल। अगर इसी चीज़ को आप एक्स बी की फॉर्म में लिखोगे तो पी टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। जैसे कि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन फॉर्मूलाज को समझने की आवश्यकता है। ठीक बात है, इज इट और नॉट? अब यहाँ पर जैसे कि हम ग्राफ की बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो हम जानते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, y is equal to mx, the straight line from the origin, and will be at the maximum value of the xa. Is it or not? तो हमारे पास जो ये वैल्यू रहेगी, ये वाली जो वैल्यू रहेगी, इसको पी नॉट ए बोलेंगे। ठीक बात है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर पी ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट ए के बराबर। अगर मैं इस एक्सिस को पी बी बोलता हूँ और यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ एक्स बी की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, इज इट और नॉट? तो हमारे पास सेम स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जो रह जाएगी हमारे पास क्या रह जाएगी, पी नॉट बी, इज इट और नॉट? ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज पी ए एंड दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, इज इट और नॉट? और हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन बनी, नई ग्राफ, ये जो लाइन बनी, ये हो गया हमारा पी टोटल द पी नॉट ए एक्स ए द प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई बेटा, पी नॉट बी, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, द पी नॉट ए। इज इट और नॉट? ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं आप, अगर देख रहे हैं कि पी नॉट बी की वैल्यू पी नॉट ए से जो है वो कम है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं पी नॉट बी की वैल्यू जो है पी नॉट ए से कम है। इसका मतलब ये है कि इन प्योर फॉर्म द ए इज मोर वोलेटाइल एट द सेम टेम्परेचर, ए इज मोर वोलेटाइल देन द सेम एट द सेम टेम्परेचर देन द बी। ए ज़्यादा वोलेटाइल है इसलिए वो ज़्यादा वेपर बना पाएगा, और ज़्यादा वेपर बनाएगा तो हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर है, ज़्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। इज इट और नॉट? ये मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बी जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल ले लिया तो बी की पी नॉट बी ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ द राउल्ट लॉ। कोई दिक्कत है इस चीज़ में किसी भी टाइप की? इज इट और नॉट? ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा इसको लेकर। अब कभी कभी आपसे ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए जाते हैं, लेट्स से जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द कंटेनर, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर वेपर बन रही है ए एंड बी की, यहाँ पर भी ए एंड बी है, यहाँ पर भी ए एंड बी। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज जो मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स ए एंड एक्स बी। और वेपर प्रेशर जो हमारे पास लग रहा है, वेपर प्रेशर जो हमारे पास लग रहा है, इसको हमने बोला पी ए, यहाँ पर क्या बोला, पी बी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि वेपर फेज में आप वेपर फेज का
कंपोजिशन बताइए। वेपर फेज का कंपोजिशन मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताइए। तो लेट्स से इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू YA एंड YB। सही बात है कि नहीं है? YA एंड YB ऐसा बोल देते हैं। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो हम जनरली क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं जिसमें कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B है। तो P टोटल क्या होगा? P टोटल होगा हमारे पास PA प्लस PB, हमने पढ़ा है ये। और 11th क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट वी हैव कंसीडर्ड YA एंड P टोटल इनटू P टोटल। ये बात समझ में आई क्या? और PA अभी आपने राउल्ट लॉ से कैलकुलेट किया है P0A XA, तो YA इंटू PT। तो हमारे पास YA क्या हो गया? हमारे पास YA हो गया P0A XA अपॉन PT। सिमिलरली YB क्या हो गया? P0B XB अपॉन PT। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर गैसियस फेज में भी, वेपर फेज में भी जो है मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ये बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक बात है। तो राउल्ट लॉ में इसी से रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। राउल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, तो राउल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ क्या कहना चाहता है ये? जैसे कि मैं राउल्ट लॉ को लिखता हूँ। राउल्ट लॉ क्या कहता है? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक बात है, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। किसी मिक्सचर, ये दो मिक्सचर हैं A एंड B, तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ये क्या कहता है कि लेट्स से हमारे पास ना एक लिक्विड है B, ये हेनरी लॉ, ये मैं राउल्ट लॉ के बारे में बात की मैंने, और ये मैं बात कर रहा हूँ हेनरी लॉ के बारे में। तो लेट्स से हमारे पास एक लिक्विड है B और उसके ऊपर ना एक गैस है, कौन सी? A। हमने पढ़ा है, ओके, हमने पढ़ा है हेनरी लॉ, सेकंड लेक्चर में आप देखना। ये है गैस A। तो पता है क्या होगा? गैस इसमें सॉल्युबल रहेगी, कुछ अमाउंट सॉल्युबल रहेगा, इज इट और नॉट? तो वहां पर हमने पढ़ा है कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन द गैसियस फेज, इज इक्वल टू KH एंड XA द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि यहां पर जो हमारे पास कंपोनेंट A था, इट इज समहाउ लेस वोलेटाइल। अगर हम ये बोलते हैं यहाँ कंपोनेंट जो A है, इट इज मोर वोलेटाइल, इट इज हाईली वोलेटाइल, सो इट इज एग्जिस्टिंग एज व्हाट? मेजर एज अ गैस, इज इट और नॉट? सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ पर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है A गैस की फॉर्म में, और यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है गैस की फॉर्म में। तो आप क्या यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हो? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप शायद ज़्यादा कंपेयर कर पाओगे इस चीज़ को। PA XA XA, द ओनली डिफरेंस इज KH एंड P0A। क्लियर और नॉट? तो हेनरी लॉ में हम कंपोनेंट A को क्या बोल देते हैं? मोर वोलेटाइल, सो इट इज मेजरली एग्जिस्टिंग एज व्हाट? एज गैस। और यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं? लेस वोलेटाइल। तो इट इज नथिंग बट राउल्ट लॉ एंड हेनरीज लॉ आर अ लिटिल बिट, और या फिर हम ऐसा बोल दें, राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, जस्ट दैट्स ऑल। KH इज इक्वल टू P0A, बस। ठीक बात है, कोई दिक्कत है इस चीज में? ओके बेटा, सो दिस वाज द कंप्लीट राउल्ट लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हर कंसंट्रेशन पर, एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दे फॉलो द राउल्ट लॉ। मतलब हमेशा सॉल्यूशन का जो P टोटल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? P0A XA प्लस P0B XB। और जब आप लेट्स से हमारे पास A एंड B है,
जब भी आप उनको मिलाओगे तो हमारे पास दो चीज़ें वहाँ कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में वो दोनों क्या होती हैं, ज़ीरो होती है, बट नॉन आइडियल, इफ़ वी टॉक अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, इफ़ वी टॉक अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो रहेगा एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो रहेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं हम, तो डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, तो चर्चा करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी थी कि यहाँ पर ए के बीच में कुछ अट्रैक्शन रहेगा, बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन रहेगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे तब भी कुछ अट्रैक्शन होगा। अगर ए बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, इफ इट इज इक्वल टू द इंट्रैक्शन बिटवीन ए और द इंट्रैक्शन बिटवीन बी, तो ये कहलाएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। इफ दिस इंट्रैक्शन between AB is not equal to the interaction AA or the interaction BB, then it is called non-ideal solution। समझ में आई क्या बात, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। अब आते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम दो कैटेगरी में बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इन दोनों वर्ड का मतलब अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है, अगर जो इंट्रैक्शन है ए बी के बीच में, इफ इट इज लेस देन इंट्रैक्शन ए इंट्रैक्शन बी, तो ये हमारे पास क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों पॉजिटिव नाम क्यों पड़ा, लेट मी टेल यू। अगर इंट्रैक्शन कम हुआ मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे कि आप वेपर फेज में जाओ। तो मतलब वेपर मॉलिक्यूल्स आर मोर देन द एक्सपेक्टेड, सो वेपर प्रेशर विल बी व्हाट, हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, पॉजिटिव डेविएशन। अगर ए बी जो रहे, ए बी हायर इंट्रैक्शन देन द ए एंड देन द बी, हायर इंट्रैक्शन देन द ए और द बी, तो यहां पर हमारे पास इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो गए, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, इज इट और नॉट। तो यहां पर वेपर कम बनेगी और यहां पर लोअर वेपर प्रेशर रहेगा, तो जितना आइडियल सॉल्यूशन दिखाएगा उससे कम वेपर प्रेशर रहेगा, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव डेविएशन, इज इट और नॉट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, कि पीटी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी एंड पीटी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर हम डेल्टा एच मिक्स की बात करें, कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात करें, अब देखिए इंट्रैक्शन कम है, तो यहाँ पर जो होगा, क्या मिक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्या नहीं, आपको करनी पड़ेगी, आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच मिक्स व्हाट, पॉजिटिव। इंट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी व्हाट, पॉजिटिव। यहाँ पर इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मॉलिक्यूल और पास आएंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है इस चीज़ में किसी भी टाइप की, ओके बेटा। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास कौन दिखाएगा, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, H2O एंड C2H5OH, इन दोनों का मिक्सचर जो है पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाएगा, द HCl विद H2O, HNO3 विद H2O, ओके, दीज मिक्सचर विल शो द नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो मैं ऊपर से एक ग्राफ कॉपी करना चाहूँगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करूँगा,
ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है और इधर नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है मतलब हायर प्रेशर। तो इस प्रेशर से ओरिजिनल ये दिखाना चाहिए था, लेकिन अब दिखाएगा क्या, हमारे पास ये वाला प्रेशर हमें नज़र आएगा और इनका भी थोड़ा थोड़ा हाई प्रेशर रहेगा। सेम नेगेटिव डेविएशन, तो अब हमें जो प्रेशर रहेगा, जो प्रेशर नज़र आएगा वो ये वाला नज़र आएगा, लोअर प्रेशर। ठीक बात है। सो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज द नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत है इस चीज में? इज इट और नॉट? ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम, जो राउट लॉ की लास्ट बात है वो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जो राउट लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन, ओके, मिक्सचर और सॉल्यूशन which shows large deviation from Raoult's law। ठीक बात है। at particular composition हर कंपोजिशन पर नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन रहेगी जिस पर ही एजियोट्रॉप ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिस पर मिक्सचर अपनी एजियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, हर कंपोजिशन पर नहीं करेंगे। इज इट और नॉट? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जो सबसे खास बात ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लिक्विड ए एंड बी है। अब क्या होता है हमारे पास, अगर मान लीजिए जनरली बी ज़्यादा वोलेटाइल है तो यहाँ पर वेपर बी की ज़्यादा बनेगी ए के कंपैरिजन में, ओके। और अगर नेक्स्ट साइकिल में बात करें तो बी विल गेट मोर रिचर। लेकिन अगर एजियोट्रॉपिक कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जो कंपोजिशन लिक्विड में रहेगा वही कंपोजिशन कहाँ रहेगा? वेपर फेज में रहेगा। आप कभी भी ए और बी को उस कंपोजिशन पर अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका कभी भी नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि व्हाट आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉप्स which are binary solutions having same composition in liquid and vapor phase and cannot be separated by fractional distillation। ओके, हमारे पास दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब जो काफ़ी कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं, मतलब ये क्या दिखाएंगे? अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बॉयल होंगे, मीन्स लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अब मैंने डायरेक्टली ऐसा क्यों बोल दिया? मिनिमम बहुत कम टेम्परेचर बॉयल हो जाएंगे मतलब बहुत जल्दी वेपर बन गए। और बहुत जल्दी वेपर किस में बनेगी? जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिनका मतलब वेपर कम बन रही है, देर से बन रही है। देर से कम बनेगी जब अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे या फिर जो नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर शो करेगा। इज इट और नॉट? सही बात है। हमारे पास जो इनके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स प्लीज़ आप याद करके जाएं। जैसे कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जांपल है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर, इन विच इथेनॉल जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है मैं वो बता रहा हूँ 90% 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल। ये जो मिक्सचर होगा ये क्या होगा हमारे पास? ये क्या होगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। लार्ज नेगेटिव डेविएशन का जो हमारे पास कंपोजिशन है वो है नाइट्रिक एसिड एंड H2O, ओके, 68% बाई मास।
ठीक है, दोनों एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के हैं और आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट राउल्ट लॉ। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। नॉट एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे राउल्ट लॉ एंड डिस्टिलेशन पर, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट with your friends and keep watching Chem Pipe. Thank you so much.